So we were doing the chapter of contingent and quasi contracts. Yesterday we have completed the quasi contracts वाला part. ठीक है, 68 to 72 5 types of quasi contracts plus 73 section was of damages for breach of contract. इसी में quasi contract के लिए भी बोला गया है कि सर जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच के लिए डैमेजेस होते हैं वैसे ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी ब्रीच के लिए डैमेजेस वसूले जा सकते हैं, सेम तरीके से उनको भी ट्रीट करना है। चलिए, अब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है इट मे बी एन एब्सोल्यूट यानी कि आज इट इज पूरा 100% या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी किसी पैरेलल इवेंट के होने या नहीं होने पे। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट which is collateral to such contract। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, if some event which is collateral to such contract does or does not happen। so सर एक एग्जांपल देखते हैं। अपने मानस ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उससे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ये पकड़ो 10,000 रुपए का प्रीमियम, और यदि मेरे घर में आग लगती है तो आप आग से 5 लाख रुपए तक का जो भी नुकसान है वो आप कवर करोगे, भले ही 10 का हो भले ही 15 का हो, आपको 5 लाख रुपए तक का मैंने आपसे कवर किया। तो सर कोलैटरल इवेंट क्या हो जाता है, पैरेलल इवेंट क्या हो जाता है, अनसर्टेन कोलैटरल इवेंट क्या हो जाता है? आग का लगना या नहीं लगना। आग का लगना या नहीं लगना इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर ये 5 लाख रुपए कंपनी मानस को देती है या नहीं देती है। मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आप मेरे से इंश्योरेंस पॉलिसी मैं आपसे खरीद रहा हूँ, आई एम परचेजिंग अ पॉलिसी फ्रॉम यू, आई एम परचेजिंग अ कवर फ्रॉम यू, एंड सेकंड इज मैं आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा हूँ और आपसे पॉलिसी ले रहा हूँ, अपने घर को कवर कर रहा हूँ रिस्क से। कि यदि ये इवेंट हो जाता है, पैरेलल कोलैटरल इवेंट हो जाता है, तो इसमें डिपेंड करेगा यहाँ से यहाँ परफॉर्मेंस जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, कंटिंजेंट मींस डिपेंडेंट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट which is collateral to such contract does or does not happen। if some event which is collateral to such contract, फायर का लगना या नहीं लगना वो इवेंट है which is parallel to such contract happens or does not happen, इस पे डिपेंड करेगा कुछ करना है या नहीं करना है। so insurance contracts are the best examples of contingent contracts। ठीक है, चलिए अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। केवल इंश्योरेंस ही नहीं और भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक हॉस्पिटल ने, ये शायद एग्जाम में या आरटीपी में कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, एक हॉस्पिटल ने एक डॉक्टर की सेवाएं ली, ठीक है, उनको जॉब पे रखा और उनको बोला ठीक है हम आपको ये तो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे पर्क्स हैं वगैरह वगैरह, लेकिन यदि आपको हमारे यहाँ जॉब करने के दौरान कोरोना से आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं, यदि आप हमारे यहाँ पर जॉब करने के दौरान कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो हम आपको अलग से 5 लाख रुपए देंगे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पूरा नहीं, ये वाला जो इवेंट है ना ये भी एक एग्जाम्पल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि सर यदि ये पैरेलल इवेंट होगा यानी आप कोरोना से ग्रसित होंगे तो हम आपको 5 लाख रुपए भी देंगे। व्हाट इज द कंटिंजेंट इवेंट? कोरोना का होना या नहीं होना। ठीक है, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है, पैरेलल है इस मेन कॉन्ट्रैक्ट से। सर समझ में आ गया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? बोलो। यस सर। अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और वेजरिंग एग्रीमेंट्स में फर्क अपन पहले से करते आ रहे हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और वेजरिंग एग्रीमेंट्स
याद आया आपको? वेजरिंग एग्रीमेंट्स में भी एक अनसर्टेन इवेंट होता था, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होता था, बारिश का होना या नहीं होना। लेकिन सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये कोई बेटिंग के नेचर में ना होते हैं। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो बेटिंग या सट्टेबाजी के नेचर में होते हैं। इसलिए ये कैसे एग्रीमेंट्स होते हैं सर? शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है सर। अब एक बात और ध्यान रखना कि सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, अनसर्टेनिटी इधर भी है, अनसर्टेनिटी इधर भी है, लेकिन ये यहाँ पर जो अनसर्टेन इवेंट है, यहाँ पर जो अनसर्टेन इवेंट है वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का के कोलैटरल या पैरेलल इवेंट है। आपका लगना या नहीं लगना, मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा कि मैं आपको प्रीमियम दे रहा हूँ और आपसे पॉलिसी खरीद रहा हूँ, ठीक है। जबकि इधर वेजरिंग एग्रीमेंट में ऐसा बोला जाता है कि वो इवेंट जो है वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा है। बारिश होगी तो 100 रुपए दूंगा, नहीं होगी तो तू मुझे 100 रुपए देना, ठीक है। तो यहाँ कोई कोलैटरल या पैरेलल इवेंट नहीं है, यहाँ पर अनसर्टेन इवेंट जो है वो हिस्सा है मेन एग्रीमेंट का ही, वो हिस्सा है मेन एग्रीमेंट का ही हिस्सा है, ठीक है। प्लस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमारा कोई दूसरा इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है, जबकि मतलब जो पैसा मिले ना उससे दूसरा इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है। इंटरेस्ट क्या होता है सर? अपने घर को सेफगार्ड करना हमारा इंटरेस्ट होता है। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट में अपार्ट फ्रॉम द मनी टू बी वॉन और लॉस्ट देयर इज नो अदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। पैसा जो जीतना या हारने के अलावा हमारा कोई दूसरा इंटरेस्ट है ही नहीं जिसको हम सेफगार्ड करने की या बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज नो अदर इंटरेस्ट। ये कंटिंजेंट और वेजरिंग एग्रीमेंट के बीच में मेजर डिफरेंस है। वैसे तो बहुत सारे हैं, आइए देखते हैं कि कंटिंजेंट और वेजरिंग एग्रीमेंट के बीच में मेन डिफरेंसेस क्या है। लेट्स सी दैट। सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट, व्हाट आर द डिफरेंसेस? Meaning, contingent contract is a contract to do or not to do something if such some event collateral to such contract event does not happen or does not happen. जबकि it is a promise to pay money or money is worth upon happening or non happening of an uncertain event. ठीक है, इसका स्कोप वाइडर है, इसका स्कोप नैरोर है। ये केवल सट्टेबाजी के लिए, जबकि यहाँ इंश्योरेंस में भी काम आ गया, डॉक्टर वाला सर्विस एग्रीमेंट में भी काम आ गया। इट इज हैविंग मच वाइडर स्कोप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, whereas wagering agreement is not having that much wider scope, it is narrower in scope, ठीक है। अब देखो एक सेकंड के लिए ये पॉइंट छोड़ते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं। इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट, देयर इज एन इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम मनी इन्वॉल्व। जो भी पैसा मिल रहा है ना उससे अपार्ट कोई आपका इंटरेस्ट है जिसे आप सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि यहाँ पर पैसे के अलावा कोई और दूसरा इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट नहीं है। मेन कंडीशन इन दिस केस, determination of an uncertain event is not the sole condition. Determination of an uncertain event is not the sole condition. सर मेन चीज तो क्या है? पॉलिसी के लिए प्रीमियम दे रहा हूँ और आपसे पॉलिसी खरीद रहा हूँ। इन दिस केस डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेन इवेंट इज द मेन कंडीशन टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही है, कोलैटरल या पैरेलल नहीं है, ठीक है। लीगैलिटी, सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं और वेजरिंग एग्रीमेंट्स या तो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं या फिर कुछ जगहों पर इलीगल भी माने गए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात में वेजरिंग एग्रीमेंट्स को एक कदम आगे बढ़कर लीगल एग्रीमेंट्स भी माना गया है, ठीक है जी। और एक डिफरेंस क्या बच गया था? म्यूचुअलिटी ऑफ प्रॉमिस या रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सर यहाँ पर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो ये कोई जरूरी नहीं है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस कि तू मेरे लिए ये कर देना मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसा कि वेजरिंग में होता है ना, कल बारिश हुई तो तू मुझे 100 दे देना, नहीं तो मैं तुझे 100 रुपए दे दूंगा। यहाँ रेसिप्रोकल प्रॉमिस बन रहा है, प्रॉमिस इज गेटिंग एक्सचेंज्ड फॉर अ प्रॉमिस। बिल्कुल मतलब कहने का मतलब है म्यूचुअलिटी ऑफ प्रोमिसेस है। जबकि यहाँ पर मैंने आपको प्रीमियम दे दिया, बात खत्म हुई। प्रॉमिस हो ये जरूरी नहीं है, या मैंने आपको प्रीमियम दे दिया, मैंने तो परफॉर्म भी कर दिया। अब आप परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे इस बात का आपने प्रॉमिस कर दिया मेरे को, ऑन डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फायर का लगना या नहीं लगना,
ठीक है, तो यहाँ प्रॉमिस इज गेटिंग एक्सचेंज फॉर अ प्रॉमिस, इट इज नॉट नेसेसरी। यहाँ एक्चुअल मैंने प्रीमियम पे भी कर दिया है, तो परफॉर्मेंस मैंने तो दे दी है, मैंने कोई प्रॉमिस एक्सचेंज नहीं किया है आपसे। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुई हो, जबकि इट इज नेसेसरी कि यहाँ पर प्रॉमिस होगा, प्रॉमिस इज गेटिंग एक्सचेंज फॉर अ प्रॉमिस इन केस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट्स। ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं, याद रखने हैं आप लोगों को। अब आ जाइए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी सी डिटेल्स देखना चालू करते हैं। What are the details of contingent contract? Now, what are the essentials of contingent contract? डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। सर वेजरिंग के लिए क्या असेंशियल बातें हैं, ये भी पूछा जा सकता है। सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या असेंशियल बातें हैं, ये भी पूछा जा सकता है। So what are the essentials of a contingent contract? Number one, the performance depends upon some contingency. सर एक पार्टी को दूसरी पार्टी को परफॉर्मेंस देनी है या नहीं देनी है, ये उस कंटिंजेंट इवेंट पे या जो कोलैटरल इवेंट है उस पे डिपेंड करेगा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को परफॉर्मेंस देगी या नहीं देगी, आग लगेगी या नहीं लगेगी। इस कंटिंजेंट या डिपेंडेंट इवेंट पे डिपेंड करेगा कि कौन किसको परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, ए एडवांसेस 10,000 टू बी ऑन अ प्रॉमिस बाय सी दैट इफ बी फेल्स टू रिटर्न this money within a month, C will repay. This is also an example of a contingent contract. कैसे सर, A ने B को वादा किया कि देखो A ने B को वादा किया कि देख तू C को दे दे माल, ठीक है, यदि सी ने पेमेंट का 10,000 रुपया नहीं दिया तो मैं तुझे 10,000 रुपये दे दूंगा। यदि सी ने पेमेंट का 10,000 रुपया तेरे को नहीं दिया तो वो मैं दूंगा। सो दैट परफॉर्मेंस फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी ऑफ पेइंग दिस 10,000 rupees would depend upon a collateral event whether C has paid for this माल or not। तो इस पैरेलल इवेंट पे डिपेंड करेगा ये परफॉर्मेंस। तो ये भी एक एग्जांपल है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के 3 एग्जांपल दिखा दिए मैंने आपको, आग का लगना या नहीं लगना, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा ये वाला एग्जांपल कि यदि सी तुझे पेमेंट नहीं करेगा तो मैं तुझे पेमेंट करूंगा। कंटिंजेंसी क्या है, सी का पेमेंट करना या नहीं करना, उस पर डिपेंड करेगा कि ये 10,000 रुपये बी को देगा या नहीं देगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको डॉक्टर वाला बताया था कि सर कोरोना होगा तो हम आपको 5 लाख रुपए अलग से और देंगे। ठीक है सर, तो पहला असेंशियल हो गया, द परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन सम कंटिंजेंसी। सेकंड असेंशियल ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कोलैटरल और पैरेलल इवेंट। सर कोलैटरल का मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है जो इस मेन कॉन्ट्रैक्ट के पैरेलल चल रहा हो, यानी कि इस मेन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बना हो, इस मेन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बना हो। An event is said to be collateral when it does not form the part of promise to be performed or consideration for the promise. यदि कोई इवेंट कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इट इज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, अच्छा यहाँ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो ये कोई जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रॉमिसर। सर ये पॉइंट है ना, याद करने का है, इसमें समझाने लायक ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी अपन देख लेते हैं कि इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रॉमिसर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, अब A promises to pay B rupees 10,000 if A left for Delhi on a particular day. It is a contingent contract because going to Delhi is an event, no doubt within A's will, no doubt ये A की इच्छा पर डिपेंड कर रहा है कि वो जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन बाकी फैक्टर्स प्योरली इसकी विल पे नहीं है, केवल विल पे तो है ही है लेकिन प्योरली विल पे नहीं है। सर बाकी के फैक्टर्स भी तो काम करेंगे कि फ्लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी, फ्लाइट टाइमली उड़ेगी या नहीं उड़ेगी उस दिन। ठीक है, सो A promises to pay B 10,000 if A left for Delhi on a particular day.
हाँ, एक ही इच्छा पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन केवल एक ही इच्छा पे ही नहीं, और भी बातों पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जबकि ए ने बी को कुछ करने का वादा किया, यदि मुझे इच्छा होगी तो मैं कर लूंगा, इफ आई फील प्लेजर इन डूइंग सो आई विल डू दैट। ये प्योरली एक ही इच्छा पे है, तो ये कोई ऐसी ऐसी चीजों को कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते हैं। इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। केवल विल है, विल ऑफ द प्रोमिसर पे डिपेंड करता है कि मेरी इच्छा होगी तो मैं कर लूंगा, मेरे को अच्छा लगा तो मैं कर लूंगा, ये कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो। पर अपन ने पॉइंट कर लिया है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल उस समय याद रखना कि केवल इच्छा पे डिपेंड कर रहा है, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं कर लूंगा, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो इवेंट है, इट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, जबकि ऐसा जिसमें विल प्लस अदर फैक्टर्स भी हैं, वो अदर फैक्टर्स के कारण ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सो अपन ने 3 एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े। क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े? सर, the performance depends upon some contingency या contingent event, uncertain event. Second, collateral event. Sir, collateral event, parallel event. Sir, वो पैरेलल इवेंट जो होता है ना, वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, और थर्ड, इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। सो दीज आर द 3 एसेंशियल्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर आगे बढ़े और लास्ट पार्ट फिनिश करें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, रूल्स रिगार्डिंग दी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर, बहुत आसानी से याद होगा आपको, कुछ चीजें समझने की है, कुछ घोटने की और मगअप करने की है। तो आइए करते हैं, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। सर, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट which are contingent upon happening of uncertain future event, contracts which are dependent upon non happening of uncertain future event, contracts which are contingent upon future conduct of a living person, contracts which are dependent upon future conduct of a living person, future conduct of a living person। ठीक है, जो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि एक जिंदा आदमी भविष्य में किस तरीके से बिहेव करेगा। Contracts which are contingent upon happening of specified uncertain event within fixed time। देखो, ये फर्स्ट और फोर्थ को साथ में पढ़ो, फर्स्ट और फोर्थ को साथ में पढ़ो। कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन अनसर्टेन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, बस क्या एंगल और जोड़ दिया, विद इन फिक्स टाइम। कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, पॉइंट नंबर 2 है, नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स टाइम, बस टाइम का एंगल और जोड़ दिया। तो सेकंड और फिफ्थ को साथ में पढ़ना, फर्स्ट और फोर्थ को साथ में पढ़ेंगे, सेकंड और फिफ्थ को साथ में पढ़ेंगे। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर डिपेंडेंट अपॉन कंटिंजेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स, तो सर वो तो फिर वॉइड एग्रीमेंट्स ही हो जाएंगे। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट्स ही हो जाएंगे या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखते हैं क्या होगा, वॉइड वर्ड जरूर आके मिलेगा। सेक्शन 32, 33, 34, 35 एंड 36। चलिए सर, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स which are dependent या contingent upon happening of uncertain future event, happening of uncertain future event। एक एग्जांपल देखिए, जिग्नेश और हमारा मोहित, मोहित अग्रवाल, यस सर। समझ आ रहा है तेरे को? हाँ सर। ठीक है, जिग्नेश और मोहित के बीच में एक एग्रीमेंट बना। क्या बना कि सर, आपका शिप पे लदे हुए कंटेनर जब लंदन से मुंबई पहुंच जाएंगे, तब मैं आपसे वो 10 कंटेनर खरीदने का वादा करता हूं और उस समय मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो सर, इधर
ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किस बात पे डिपेंड हो रहा है, किस कंटिंजेंट इवेंट पे डिपेंड हो रहा है? शिप का लंदन से मुंबई पहुंचना इज दी कंटिंजेंट या डिपेंडेंट इवेंट, पैरेलल इवेंट, जिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करेगा कि वो शिप सही सही आ गया तो ये 10 कंटेनर इसको दे देगा और ये उस कंटेनर्स के लिए 10 लाख रुपए उसको दे देगा। तो व्हाट इज दिस सर? वापस पढ़ो। Contracts which are contingent या dependent upon happening of uncertain future event. Ship के आने पे happen, ship का आना is that uncertain future event. Ship आएगा तो फिर ये बाकी का काम पूरा होगा। सर क्या ये पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको? Contracts which are dependent upon happening of uncertain future event. Ship के आने पे डिपेंड कर रहे हैं। बोलो सर, समझ आया? जल्दी बोलो, अरे हाँ या ना बोलो। जब वो इवेंट हैपन होगा, शिप आएगा, तभी तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराया जा सकता है बिटवीन जिग्नेश एंड मोहित कि हाँ शिप आ गया है तो वो कंटिंजेंट इवेंट हो चुका है, अब आप मुझे 10 कंटेनर दो, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। सो कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, यानी कि शिप के आने पे डिपेंड करेगा। सर contracts contingent on happening of uncertain future event. Contingent contracts dependent upon happening of an uncertain future event, they cannot be enforced by law unless and until that event has happened. जब तक शिप नहीं आएगा तब तक ये इसे 10 कंटेनर कैसे देगा और तब तक ये उसे 10 लाख रुपए कैसे देगा? ठीक है, तो ये तब तक एनफोर्स नहीं कराया जा सकता ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जब तक कि वो इवेंट सही में हैपन नहीं हो गया हो, जब तक कि वो शिप सही में वापस नहीं आ गया हो। सर बोलो, मैं सबसे सुनना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो टाइप्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हैं अपन, सबको समझ आया नहीं? आई वांट अ यस फ्रॉम एवरीवन। यस सर। यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इस वैरायटी का। A contracts to pay B a sum of money when B marries C. तो जब A और B ने एक आपस में एग्रीमेंट बनाया या कॉन्ट्रैक्ट बनाया जहां पर A ने बोला जब तू C से शादी कर लेगा, जब तेरी और C की शादी हो जाएगी तब मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, यानी कि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस बात पर डिपेंड कर रहा है? अपॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, जब तू भविष्य में शादी कर लेगा तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, तो 1 लाख रुपए देने का कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्स कराया जा सकता है? जब सही में ये हैपन हो गया हो, ये कंटिंजेंट इवेंट। ठीक है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराया जा सकता है। मान लीजिए कि सी जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कभी एनफोर्स कराया जा पाएगा? नहीं। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब किसमें कन्वर्ट हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, अब ये बी जो है वो सी से कभी शादी नहीं कर पाएगा क्योंकि सी की डेथ हो गई, तो अब ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो था ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, चलिए अब हम पढ़ रहे हैं, देखो फर्स्ट के साथ में फर्स्ट और सेकंड पढ़ा देता हूँ। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, व्हिच आर डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, कि यदि तुम्हारा शिप नहीं आया, यदि तुम्हारा शिप सही सलामत नहीं आया तो तुमको पैसे दिए जाएंगे। देखो सेकंड वैरायटी के कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल देखो। मान लो जिग्नेश का शिप था जो कि लंदन से मुंबई आने को तैयार खड़ा था। जिग्नेश ने एक इंश्योरेंस कंपनी से एक एग्रीमेंट बनाया। क्या एग्रीमेंट बनाया? कि यदि मेरा शिप लंदन से मुंबई नहीं पहुंच पाया, यानी रास्ते में कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, डूब गया, ठीक है, तो इसने उसको नाम क्या रखा कि जिग्नेश और इंश्योरेंस कंपनी ने एक एग्रीमेंट क्या बनाया, यदि मेरा शिप लंदन से मुंबई नहीं पहुंच पाया तो फिर आप मुझे 10 करोड़ रुपए उस शिप के पे करेंगे, मैं उसको इंश्योरेंस ले रहा हूं। तो यहाँ पर ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस बात पे कंटिंजेंट या डिपेंडेंट है? शिप के नहीं आने पे डिपेंडेंट है,
बोलो समझ में आया? शिप के नहीं आने पे डिपेंडेंट है, तो नहीं आने पे डिपेंडेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, शिप के नहीं आने पे, नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, नहीं आने पे दे रहे हैं ना, देने का प्रावधान है ना, तो ऐसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। पहला तो था हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, ठीक है, आग लगेगी तो देंगे, या फिर शादी करोगे तो देंगे, ठीक है, शिप आएगा तो 10 कंटेनर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, कि शिप नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, कि शिप नहीं आया तो आप मुझे 10 करोड़ रुपए दोगे। सर ये सेकेंड वैरायटी समझ में आई आपको? बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड के बाद में मैंने कहा फोर्थ और फिफ्थ साथ में पढ़ लेते हैं इनके। फर्स्ट और फोर्थ को साथ में ही पढ़ना है। फर्स्ट क्या था कि यदि मेरा शिप आ जाता है, यदि मेरा शिप आ जाता है हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, तो मैं आपको 10 कंटेनर दूंगा। एक्स ने वाई को क्या बोला? यदि मेरा शिप आ जाता है तो मैं आपको 10 कंटेनर दूंगा, और तो आप मुझे 10 कंटेनर के 10 लाख रुपए दूंगा। कंटिंजेंट इवेंट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, शिप का आना या नहीं आना, हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है, शिप के आने पे डिपेंड कर रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा या नहीं होगा परफॉर्मेंस। ठीक है, सेकेंड चीज देखो, सर एक्स ने वाई को बोला मेरे शिप को अगले 1 साल के लिए मैं इंश्योर कर रहा हूं, 1 ईयर, अगले 1 साल के लिए मैं इंश्योर कर रहा हूं मेरे शिप को, कि अगले, ये इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, अगले 1 साल में मेरे शिप का यदि एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, डैमेज हो जाता है, यानी कि इवेंट हैपन होते हैं विद इन अ फिक्स्ड टाइम, happening contracts which are dependent upon happening of an uncertain event plus within fixed time। सर शिप का एक्सीडेंट हो जाता है, हैपनिंग, शिप में फायर लग जाती है, हैपनिंग, शिप को डैमेज हो जाता है, हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, सर अगले 1 साल में। तो यदि अगले 1 साल में, यदि अगले 1 साल में उस शिप का एक्सीडेंट हो जाता है, ये दोनों चीजें हो रही हैं, तो ही तो इंश्योरेंस कंपनी को यहां से यहां कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो वादा किया है वो पूरा करना पड़ेगा। सर ये तीसरी वैरायटी समझ में आई, हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स टाइम, कुछ नहीं किया, इसमें टाइम एंगल जोड़ दिया। बोलो सर ये फोर्थ पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो। समझा सर। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या है? सर कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन, यहां पर ऑर्डर में नहीं दिए हुए, कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन फिक्स्ड टाइम। ठीक है, तो सर यदि फिक्स्ड टाइम में वो इवेंट पूरा हुआ है तो ही इस वाली पार्टी को वापस जो भी बात करी गई है कंटिंजेंसी होने पे, कंटिंजेंट इवेंट होने पे, तो फिर इसे परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। मान लो शिप जो है, मान लो शिप जो है उसमें आग नहीं लगी तो इसे अपना काम पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या फिर 1 साल में वो काम नहीं हुआ तो इसे काम करने की जरूरत नहीं है। सर यदि वो 1 साल का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? सर वो कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया गया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब उसे पूरा करना, अब उसमें किसी को परफॉर्मेंस देने भी नहीं पड़ेगी, तो फिर क्या होगा? वो क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, खत्म हो जाएगा, कि सर अब इसमें वापस कुछ परफॉर्मेंस दी भी नहीं जा सकती। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन फिक्स्ड टाइम, इट बिकम्स वॉइड, वो खत्म हो जाते हैं, उनको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है यदि इफ
एट द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम फिक्स्ड सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड। एक साल के भीतर भीतर उसको डैमेज नहीं हुआ, आग नहीं लगी या फिर कुछ भी नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, उसको डैमेज नहीं हुआ शिप को, तो अब एक साल पूरा हो गया, तो अब इसको वैसे भी एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, खत्म हो गया। या फिर बिफोर द टाइम फिक्स सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, बिफोर द टाइम फिक्स सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। देखो एक्स ने अपने शिप के लिए इंश्योरेंस कंपनी से क्या बोला कि यदि मेरा शिप लंदन से मुंबई नहीं आ पाता है तो आप मुझे 10 करोड़ रुपए दोगे, ठीक है, नॉन हैपनिंग पे। लेकिन वो शिप यदि लंदन से मुंबई आ जाता है तो फिर अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया, तो फिर खत्म किया जा सकता है। रिज्वाइन करेंगे सभी जने फटाफट।